गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो उसने बोला सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर क्रिस्टल्स। उसने कंडीशन दी है कि 2 किलोग्राम आपके पास शुगर है और उसके अंदर कितने क्रिस्टल्स हैं। 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स आर देयर। देन हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर। तो हमें बताना है कि कितने शुगर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे अगर मेरे पास जो शुगर है वो कितनी है 5 किलोग्राम। कितनी है 5 किलोग्राम। और अगर वो शुगर 1.2 किलोग्राम हो जाती तो क्रिस्टल्स कितने होंगे। तो पहले हम बनाएंगे फिगर, जो मैंने आपको बताया टेबल। तो टेबल के अंदर क्या लिखोगे, वेट ऑफ शुगर। तो यहां क्या लिखोगे, वेट ऑफ शुगर इन किलोग्राम। और यहां क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो वेट ऑफ शुगर की मैं बात करूं, पहले उसने क्या बोला है, वेट आपके पास टोटल कितना है बेटा 2 किलोग्राम और 2 में आपके पास क्रिस्टल्स कितने हैं 9 × 10⁻⁶। अब वो कंडीशन क्या दे रहा है, उसने कंडीशन दी अगर 5 किलोग्राम शुगर होगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे, और 1.2 किलोग्राम अगर शुगर होगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। तो एक तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, दूसरा आपके पास सेकंड पार्ट है। ध्यान से देखना बेटा, अगर शुगर बढ़ेगी तो इन ऑब्वियस नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बढ़ेंगे, ये आपको भी पता है। तो ये कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट, फर्स्ट पार्ट की बात हो रही तो लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, लेट ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी एक्स। तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स अगर मेरे पास कितने हैं बच्चे, एक्स। कितनी है मेरे पास, x। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, हेयर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स एंड वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आपको पता है जो आपको कंप्लीट गिवन है, यानी कि ये बाय ये जो आपको नंबर गिवन है, तो 2 बाय 9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5 बाय, इसको मैंने क्या माना है, x। तो कितना आ जाएगा x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। सो 2x इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻⁶। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻⁶ बाई 2। 9 5 45, 45 बाई 2 × 10⁻⁶। ठीक है, तो यहां से 2 2 4, 2 2 4.5 × 10⁻⁶। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आती हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो कितना बन गया, 2 × 2 5 × 10⁻। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इस डेसिमल को इस साइड लेके आई तो क्या किया, सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे है, आपने क्या किया, डेसिमल को डिक्रीज किया या इंक्रीज किया। तो यहाँ पे पावर आपके पास क्या बनेंगी, प्लस में बनेंगी, माइनस में बनेंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तो यहाँ से देखो बेटा, आपके पास अगर मैं डेसिमल को किस साइड लेके जाती हूँ, कौन सी साइड लेके जाती हूँ, तो आपके पास कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से कितनी आ गई, 10⁻5 क्रिस्टल्स। तो कितना आ जाएगा, 2.25 × 10⁻5 क्रिस्टल्स। अब आ जाओ इसी के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अगर अब मैं बात करूं जो ये वाला है, यहां पे आपका क्या है, मैंने माना जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है वो कितने हैं, y। अगर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं y, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 बाय 9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1.2 × y। अगेन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 1.2 × 9 × 10⁻⁶। ये 2 यहाँ डिवाइड में, y इज इक्वल टू 1.2 × 9 × 10⁻⁶ बाय 2। ये कितना आ गया, 0.6। इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बन गया, 5.4। तो 5.4 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स आर देयर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, रश्मि हैज अ रोड मैप, इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रश्मि हैज अ रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 centimeter and she drives on a road for 72 kilometer. What would be the her distance covered in the map? ध्यान से देखना, जो मैप की डिस्टेंस होती है वो सेंटीमीटर में होती है और एक्चुअल आपकी डिस्टेंस क्या होती है, किलोमीटर में। तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें गिवन है। उसने बोला रोड मैप के अकॉर्डिंग जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, दो चीजें मेरे पास गिवन है, डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस इन मैप यहाँ पे क्या है इन सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। और जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो इसमें क्या होती है बेटा, किलोमीटर में, तो इन किलोमीटर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस इज गिवन टू बी 1 इन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस विल बी 18 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या आ गया, उसने बोला शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, वो रोड पे 72 किलोमीटर चली, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कवर की। तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, तो मेरे को बताना है कि वो मैप के अकॉर्डिंग कितना चली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बन गया, इसको मैंने क्या माना x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेट डिस्टेंस इन मैप बी x सेंटीमीटर, कितनी हो गई, x सेंटीमीटर। तो यहां क्या लिखोगे, हेयर द डिस्टेंस इन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, सो 1/18 इज इक्वल टू x बाई 72। ये 72 यहां आ जाएगा 72/18, तो 18 3s आर 72, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसमें, मैप के अंदर। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल cast a shadow of 3 meter 20 centimeter long, then find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high and the height of the pole which casts a shadow of 5 meter long। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, वही यहाँ पे क्या लिखूंगी, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, दो चीजें गिवन है, हाइट ऑफ पोल, दूसरी लेंथ ऑफ शेडो। यहाँ क्या, लेंथ ऑफ शेडो। तो जो आपकी हाइट है वो किस में दी हुई है, मीटर और सेंटीमीटर, इज योर चॉइस। अगर मैं इसको लिख दूं इन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे सारे को। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मीटर में, तो मीटर के अलावा सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है, तो ये भी क्या लिख दिया मैंने, इन सेंटीमीटर। इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई, तो 560 मीटर आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला शेडो कितनी बन रही है, 320, कितनी बन रही है, 320 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे उसने बोला फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। हाइट कितनी गिवन है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो यह कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने बोला इसकी तो आपने निकालनी है लेंथ ऑफ शेडो। नेक्स्ट उसने क्या बोला सेकंड पार्ट में, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर यानी कि 500, तो उसकी मैंने क्या निकालनी है, हाइट, उसकी मैंने क्या निकालनी है, हाइट। तो सबसे पहला काम यहाँ पे, सपोज दिस इज एक्स, तो यहाँ क्या मानूंगी, लेट लेंथ ऑफ शेडो बी एक्स, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बात हो रही तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ सारा। हेयर इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, सो
560 बाई 320 इज इक्वल टू 1050 बाई एक्स। कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ। सो एक्स इज इक्वल टू 1050 इंटू 320 और ये बाई में आ जाएगा 560। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां से देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा। ठीक है, 4 4 जा 4 7 जा 7 1 जा। ठीक है, 7 1 जा 7, बच गए 3, 7 5 जा 35 और 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ गया 150 इंटू 4, इतने सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपकी हाइट आई कितनी आई, शेडो कितनी आई 600 मीटर, यानी कि ओनली 6 मीटर विच इज इक्वल टू 6 मीटर। अगर मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मेरा आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, ओनली 6 मीटर। कितना आ जाएगा यहाँ से 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। अब उसने बोला वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट पोल, मेरे को इस पोल की हाइट निकालनी है। तो अब मैंने माना सेम क्वेश्चन है, अब मैंने इसको क्या मान लिया y, यहाँ पे लेंथ नहीं है यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ आ जाएगा हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, इसको मैंने माना y। लेट हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो सेम कंडीशन, ये और ये इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। सो 560 बाय 320 इज इक्वल टू y बाय 500। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो y इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 560 इंटू 500 बाय 320। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा एंड 0, यहाँ से 4 4 जा 4 7 जा एंड 0, 2 2 जा यहाँ से 2 3 जा 2 5 जा यहाँ से 225। कर दो मल्टीप्लाई, तो 35 इंटू 25 कितना आ गया, 5 5 जा 25 2, देन 5 3 जा 15 और 2 17, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7, तो 5 7 8, it means 875 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 10। इसने में बोला ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द स्पीड ऑफ द ट्रक रिमेन्स सेम देन हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 4 आवर्स। 25 मिनट दिया हुआ है और आवर्स दिया हुआ है, तो इट्स अप टू यू, आप आर को मिनट में चेंज करोगे क्या करोगे। मैं करूंगी आर को मिनट में चेंज, तो ध्यान से देखना। या फिर अगर मैं यहां से बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑब्वियस अगर आप कहीं जा रहे हो तो आधे घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करते हो तो 5 घंटे में उसका ज़्यादा ही कवर करोगे, तो जितना ये टाइम इंक्रीज होगा उतनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी, तो दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे लिख रही हूँ टाइम टेकन। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूँ इन मिनट्स, ठीक है, क्योंकि सारा मिनट में है तो ईजी हो जाएगा। यहाँ 14, यहाँ 25 और उसने बोला 5 आवर्स। 5 आवर्स को अगर मिनट में चेंज करूँ तो 5 6 और 30, तो कितना आ गया 300 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये क्वेश्चन है। इन ऑब्वियस टाइम इंक्रीज हुआ है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से मैंने क्या माना, लेट, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देखो बेटो आपको क्या दिया हुआ है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक बी x किलोमीटर। कितना है x किलोमीटर। हेयर डिस्टेंस इन टाइम इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 14 बाई 25 इज इक्वल टू x बाई 300, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25x इज इक्वल टू 300 इंटू 14, सो x इज इक्वल टू 300 इंटू 14 बाई 25।
तो यहाँ से देखो 25 1 ज़ा 25 बच गई 5, 25 2 ज़ा 50, सो 14 इंटू 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये 4 ये 1 ये 8 ये 6 और ये 1, तो कितना 168 किलोमीटर वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share, like, subscribe and share. Thank you so much.